जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक बहुत ही अद्भुत भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। ऐसे भक्त जो हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे, और जिन पे तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती मोहिनी भी नहीं डाली थी, अपने आप ही जादू चल गया था। भक्तों के चरण रज और ठाकुर जी की श्री प्रसादी का कमाल था। तो ऐसे भक्त जो ठाकुर जी के प्रेम में पागल हो गए, उनका नाम है भक्त काले खां जी। तो करौली नरेश श्री हरबख्श पाल जी के राज्यकाल में सनातन गोस्वामी जी द्वारा सेवित श्री विग्रह श्री राधा मदन मोहन लाल जी करौली में विराजते थे। तब तक वे आ चुके थे करौली में, और उनके गोसाई जी थे श्री हरि किशोर जी, जो उनकी सेवा करते थे। उसी समय की ये बात है। तो पहले भी हमने ताज खान जी के चरित्र में बताया कि मदन मोहन जी का मंदिर है ऊपर, और नीचे मुसलमानों की बस्ती है। तो जब आसपास मुसलमान हो तो सेवा कार्य करते थे वो। तो उन्हीं में से एक थे काले खां जी, जो कि उस समय मंदिर के बश्ती थे, अर्थात मेहतर थे। मुसलमान थे, मेहतर थे, तो उनकी जो सेवा कार्य था वो था मंदिर के आसपास की सफाई का। अब मेहतर और भी होते हैं, सबको अलग अलग जगह बढ़ जाती है, लेकिन आप ठाकुर जी की कृपा से ही मानिए मंदिर के आसपास की सफाई का कार्य मिला हुआ था। तो आप बहुत प्रेम से वहाँ सफाई करते थे, जल का छिड़काव करते थे। परिवार में उनके और उनकी पत्नी के अलावा कोई था नहीं, इसीलिए मंदिर से जितना भोग प्रसाद मिलता था, जितना वेतन मिलता था, उनसे उनका निर्वाह हो जाता था। लेकिन फिर भी निर्वाह हो जाता था, काम आदि सब सही था, लेकिन परिवार में सुख नहीं था। क्योंकि काले खां जी जितने शांत स्वभाव के थे, जितने सीधे थे, जितने सरल थे, तभी तो ठाकुर जी के भक्त बनते हैं। ये वाले गुण तो होने ही चाहिए। तो काले खां वही भक्तों वाले सब गुण को समेटे हुए थे अपने हृदय में। जितने सीधे सरल आप थे, उतनी ही प्रचंड स्वभाव की आपकी पत्नी थी। सदा उनकी त्योरी चढ़ी रहती थी। तो इसलिए काले खां जी परेशान होकर घर बहुत कम ही जाया करते थे। थोड़ी बहुत देर के लिए घर जाया करते थे, उसमें ही वो झगड़ा कर लिया करती थी। तो इसलिए काले खां जी अधिक से अधिक समय मंदिर में ही रहा, मंदिर की ही सेवा में रहा करते थे। मुसलमान थे, इसलिए मंदिर में प्रवेश तो वर्जित था उनका, लेकिन वहीं सेवा करते रहते थे। ऐसा नहीं कि एक बार झाड़ू लगा दी, जल का छिड़काव कर दिया तो हो गया। पूरे दिन भर वहीं रहते थे, बार बार सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे, जल का छिड़काव करते थे, और उसके बाद जो समय बचता था वहीं मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ जाया करते थे। दूर से ही कभी कभी मदन मोहन जी के दर्शन हुआ करते थे उन्हें। अब घर जाने का तो मन नहीं होता था। सोचते थे कि जब ये हिंदुओं के ठाकुर हैं और इनकी बदौलत हमारा घर चल रहा है, यहीं की तो भोग प्रसाद पाके हमारी जीवन चल रहा है, यहीं से वेतन मिल रहा है, तो क्यों ना जो इनके दर्शन करने भक्त आते हैं उनके चरण रज की ही सेवा कर लूं। जो ठाकुर जी की इतनी कृपा हम पे हो रही है, तो उनके प्रियजनों की सेवा का सौभाग्य ले लूं मैं। तो इसीलिए मंदिर की सीढ़ी पे बैठते थे, और आने जाने वाले जितने भक्तगण होते थे उनकी जूते चप्पलों की रखवाली किया करते थे। केवल रखवाली ही नहीं करते थे, अपने वस्त्र से खूब प्रेम से उसको साफ करके रखा करते थे। अब भक्तों की चरण रज का ये कमाल था, ठाकुर जी की जो भोग प्रसादी मिलती थी उसका कमाल था। जाने कैसे उनके हृदय में मदन मोहन जी के लिए प्रेम भक्ति के अंकुर फूट पड़े। क्योंकि घर जाना नहीं था, वहीं सेवा करनी, वहीं का प्रसाद पाना, और आए गए प्रेमी भक्तों के चरण रज का सेवन करना। तो उसी सबका प्रभाव हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो गया। अब तो उन्हें मदन मोहन जी इतने अच्छे लगने लगे कि दिन रात वही नेत्रों में बस गए। अब उन्हें वे घर जाए, उनकी पत्नी उनसे लड़े चिल्लाए, कुछ भी करे, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता था। अब तो उन्होंने नियम बना लिया, जितनी भी झांकियां होती थी ठाकुर जी की, सबके दर्शन करते थे। प्रातः मंगला का आरती का घंटा बजते ही तुरंत घर से दौड़ पड़ते थे दर्शन करने। दूर से खड़े खड़े दर्शन करते थे, क्योंकि मदन मोहन जी के गर्भगृह के वहाँ खिड़की थी ना,
थोड़े थोड़े दर्शन होते थे वहां से, कभी कभी चौखट से दर्शन होते थे। और सुबह के दर्शन करना, फिर श्रृंगार का जब हो तब आरती के दर्शन करना, भोग आरती के दर्शन करना, ऐसे करते करते सब आरतियों के दर्शन करते थे। रात्रि में जब शयन आरती हो जाती थी उसके बाद घर लौट के आते थे। दिन में तो उनका सारा काम मंदिर में होता ही था। थोड़ी देर जब भोग आरती के बाद विश्राम में जाते ठाकुर जी, तब अपने घर जाते थे प्रसाद पाने केवल। और उसके अलावा पूरा दिन वही मंदिर के बाहर ही बीतता था, सब आरतियों के दर्शन करना, ठाकुर जी को निहारते रहना। अब जब ये बात उनकी पत्नी को पता चली तो उनका पारा तो और हाई हो गया, चढ़ गया ऊपर, खूब गुस्सा करने लगी। उनके भाई बंधु जितने मुसलमान आदि लोग थे, जिनको पता लगता सब उन्हें काफिर कह के पुकारते। मौलवी मुल्ला भी बहुत उन्हें गुस्सा करते, लानत देते उन्हें, लेकिन काले खां जी को किसी का कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि ऐसे रसीले ठाकुर जी की भक्ति रस में डूबे हुए थे। तो दूसरों के जो विषैले बाण हैं वाणी स्वरूप में जो आते थे उनके पास, उसका उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, सुनते ही नहीं थे, क्योंकि अद्भुत अमृत रस चख रखा था ठाकुर जी के स्वरूप का। तो खूब आनंद रहता था। दुनिया डांटे फटकारे कुछ करे, इन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी स्थिति तो अब ऐसी हो गई थी कि वे काले खां नहीं रह गए थे। अब तो वे भक्तराज काले खां हो गए थे, हृदय में भक्ति का जागरण हो गया था। अब तो मदन मोहन जी और उनके दर्शन, इनके अलावा कोई काम ही नहीं था उनके पास, किसी की कोई परवाह नहीं थी। वहीं सेवा करनी, चरण रज की सेवा करनी, दर्शन करते रहना, बस वहीं से बाहर बैठे बैठे ठाकुर जी की पूजा करते रहते, इबादत करते रहते, जैसे आता वैसे करते। ये देखकर तो मुसलमान सब उनका मजाक बनाते, लेकिन उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं रहती थी। लेकिन उन्हें बुरा लगता था तो एक बात का लगता था, जब आकर कोई व्यंग कसता था ठाकुर जी पर, ठाकुर जी को बुरा भला कहता था, तो इनके हृदय में बहुत पीड़ा होती थी। ऐसे ही एक बार कुछ मुसलमान आए और कहा इन्हें, क्या मिला तुझे उस पत्थर की मूर्ति की इबादत करते करते? आखिर रहा तो बश्ती का बश्ती ही ना, कौन सा कुछ ऊंचा पद मिल गया, ज्यादा वेतन मिल गया, रहा तो महदर ही। एक औलाद तक का तो सुख दे नहीं पाए तेरे ठाकुर तुझे। यदि अल्लाह मियाँ होते, उनकी इबादत करता, तो आज एक पुत्र तो प्राप्त हो जाता। ठीक है, जो जैसा करता है वैसे ही फल मिलता है उसे। जितनी उस पत्थर की इबादत की है, यदि अपने खुदा की होती तो निपुता नहीं होता तू। पत्थर की पूजा करते करते स्वयं भी पत्थर का हो जाएगा। ऐसे ऐसे कहते। अब इन्हें बड़ा दुख हो कि अरे, ये ठाकुर जी को क्यों कह रहे हैं। ये बात का उन्हें बहुत कष्ट हो गया, मन में स्थल पे बहुत आघात हो गया कि ये ठाकुर जी को क्यों दोष दे रहे हैं। यदि हमारे संतान नहीं हो पाई तो हम तो कभी उनसे कुछ चाहते ही नहीं। लेकिन अब उन्हें इतना दुख हुआ कि मन ही मन आज पहली बार मदन मोहन जी से कुछ कहा, ठाकुर जी, मैं बस्ती का बस्ती ही ठीक हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही आपकी चौखट की सेवा ही करनी है। बेटा बेटी किसी की तमन्ना नहीं है, केवल एक इच्छा है कि तुम्हारा नाम ना कलंकित हो। मुझसे ये सहन नहीं होता जब कोई तुम्हें दोष देता है। तुम जानो तुम्हारी जो लीला है, तुम्हें जैसा करना है वैसे करो, बस इतनी कृपा अवश्य कर दो कि मुझे इस प्रकार से तुम्हारी निंदा ना सुननी पड़े, मुझसे सहन नहीं होता। जब काले खां ने रो कर ऐसे पुकारा कि मुझसे तुम्हारी निंदा सहन नहीं होती, बस ये ना कभी सुनने को मिले, तो ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो गया कि काले खां जी कितना प्रेम करते हैं मुझसे, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तब तो ठाकुर जी ने अपनी करुणा की वृष्टि कर दी काले खां जी पे। उनकी पत्नी गर्भवती हुई, यथा समय एक पुत्र का जन्म भी हुआ। अब इसको देखकर तो जितने ठाकुर जी की निंदा करते थे, जो इन्हें ताने देते थे, सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि वे तो यही कहते थे पत्थर की पूजा करता है इसलिए ही निपुता है, हमारे खुदा की पूजा करता तो संतान सुख तो मिल जाता। अब तो संतान उत्पन्न हो गई, तो सब निंदा करने वालों के मुंह बंद हो गए। लेकिन यहाँ हमारे ठाकुर जी, इन्हें भी कहाँ संतोष, लीलाधारी है, इनको लीला करने से अवकाश ही कहाँ, नित्य नई लीला करते जाएं। तो ठाकुर जी के मन में कौतुक हुआ कि हाँ चलो, सबके मुंह तो बंद हो गए, लेकिन
ये मेरा कितना प्यारा भक्त है, इसकी गरिमा का सर्वत्र प्रचार तो कर दूं। तो बस फिर लीला ठानी ठाकुर जी ने काले खां जी की भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए एक लीला कर दी। काले खां जी का पुत्र 8 वर्ष का हो गया था। काले खां जी मंदिर की सेवा में वैसे ही लगे रहते थे, ठाकुर जी की भक्ति करते रहते थे। एक दिन उनका पुत्र नदी के पास बगीचे में खेल रहा था। खेलते समय एक काला सा बड़ा नाग आया और उनके पुत्र को काट लिया उसने। अब जब पुत्र के आसपास के जितने मित्र आदि थे उन्होंने देखा तो तुरंत दौड़े हुए उनके घर गए, उनकी मैया को बताया कि आपके पुत्र को काले सांप ने डस लिया है, जल्दी चलो। मैया दौड़ी दौड़ी भागी, आई तो देखा पुत्र का सारा शरीर काला पड़ गया और उनका पुत्र बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा, अंतिम सांसें ले रहा था। ये देखकर तो उनकी माँ चीखती पुकारती रोती हुई मंदिर के पास गई जहाँ काले खां थे और जाकर बोला उन्हें कि जल्दी चलो, लड़के को सांप ने काट लिया है, झाड़ फूक करने वालों को बुलाओ, जल्दी आओ जल्दी। काले खां भी हैरान, अरे सांप ने काट लिया? हाँ हाँ सांप ने काट लिया, जल्दी चलो। लड़का नदी के किनारे बगीचे में पड़ा है, शरीर काला पड़ गया है, कहीं से ओझा को बुला के लाओ। लेकिन ये क्या, यहाँ तो श्रृंगार आरती का समय हो रहा था। काले खां जी का तो पैर ही नहीं उठ रहे थे ओझा के पास जाने के लिए। कैसे जाएं वो? मदन मोहन जी की श्रृंगार आरती को कैसे छोड़ दे, नित्य नियम कैसे छोड़ दे? भला लड़का उनका मदन मोहन जी से अधिक प्यारा थोड़ी था। लड़का का जन्म होना, उसका मरना तो सब ठाकुर जी के हाथ में था ना। हम ओझा के पास जाके क्या करेंगे, यही सब विचार चल रहा था। जन्म देने वाले मरने वाले तो सब ठाकुर जी हैं, वे देखें। ठाकुर जी को छोड़कर ओझा जी के पास जाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं हुई इनकी। निस्तब्ध से खड़े रह गए। ये देखकर तो उनकी पत्नी आग बबूला हो गई। कहा, अरे काफिर कहीं के, क्या पत्थर की पूजा करते करते तू भी पत्थर का हो गया है? लड़का मर रहा है तेरा और तू यहाँ पत्थर के जैसे खड़ा खड़ा सुन रहा है। लेकिन इतना सुन के भी काले खां जी तस से मस नहीं हुए। तब तो पत्नी ने झुंझला कर बोला, जा मर जाके कहीं, नहीं जाता तो। और स्वयं भागी भी ओझा के पास चली गई। और काले खां जी बड़े शांति पूर्वक मदन मोहन जी के श्रृंगार आरती के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते मन में यही कहा, क्या लीला है प्रभु आपकी, तुम्हारी लीला तुम ही जानो। और इतना कह के आरती के बाद नदी किनारे उस वाटिका की ओर चल दिए। लेकिन वहां जाके देखा तो लड़के के चारों ओर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ओझा वहां थे, लड़की की जांच कर रहे थे और जांच के बाद उसने कहा कि ये तो मर चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, जीवित नहीं हो सकता ये। और ये सुनते ही काले खां की पत्नी तो पछाड़ खा कर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। होश आने पे भौचक्की से इधर उधर देखने लगी। मृत बालक पे दृष्टि पड़ी तो उसे उठाया और रोती हुई मंदिर की ओर जाने लगी। काले खां सब लोग वहां गए और जाकर मंदिर के सामने उसे डाल दिया लड़के को। और काले खां से बोली, ले मुए, भेंट कर दे इसे अपने ठाकुर को। बड़ा कहता था ना, ठाकुर ने दिया है, ठाकुर ने दिया है। ठाकुर ने दिया तो ठाकुर से कह अब जिला भी दे इसे। और खूब रुदन करने लगी। काले खां जी कहते ही क्या, चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे। बहुत सारे हिंदू मुसलमान सब आ गए थे वहां पे। मुसलमान कह रहे थे, मियाँ देख क्या रहे हो, बालक मृत है, चलो दफनाओ इसे। लेकिन कुछ व्यंग कस रहे थे, कह रहे थे नहीं नहीं, उसके ठाकुर अभी जिला देंगे, इसे चिंता क्यों करते हो। एक बूढ़े मुसलमान कह रहे थे, या अल्लाह रहम कर इस बालक पे। लेकिन तभी दूसरा कहे, अल्लाह तो रहम तब करे ना जब कोई पुकारे उसे तो हिंदुओं के ठाकुर पे भरोसा है ना, हमारे अल्लाह पे थोड़ी भरोसा है जो अल्लाह जिलाए। कोई कहे अल्लाह ने रहम करके दिया तो था लड़का, लेकिन इसके काफिराने कारनामों से नाराज होकर अल्लाह ने उठा लिया लड़का। पर अब भी तो इसे अकल नहीं आ रही है, अब भी अपने ठाकुर के भरोसे बैठा हुआ है।
अब भी हिंदुओं के ठाकुर को पुकार रहा है। भला हिंदुओं का ठाकुर मुसलमान की क्यों सुनेगा? अब ये सब सुन के काले खां जी के तो नेत्र सजल हो गए। नेत्रों से अश्रु की धार फूट पड़ी। आंसू इसलिए नहीं आए थे आज कि पुत्र मृत पड़ा था सामने। अश्रुधार इसलिए बह निकली थी कि सब मेरे ठाकुर को उल्टा सीधा कह रहे हैं, ठाकुर की निंदा कर रहे हैं, उन पर व्यंग कसा जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा अपने ठाकुर जी के लिए। ये कटाक्ष वचन सुन के ठाकुर जी के लिए हृदय को भारी आघात पहुंच रहा था। वे कुछ देर तो अश्रुपूर्ण नेत्र से ठाकुर जी की ओर देखते रहे और मन ही मन कहते रहे, ठाकुर तुम्हारे नाम पे कलंक लग रहा है। या तो आज इस बच्चे को जिला दो या तो मुझे भी दुनिया से उठा लो। तुम्हारे ऊपर कलंक लगता मैं देख नहीं पा रहा। मुझसे ये सहन नहीं हो रहा कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं। ठाकुर जी आपका नाम तो लीलामयी है ना। तुमने जब जब भक्तों पे बीर पड़ी है, अपने भक्त वात्सल्य के गुण का परिचय दिया है, तो अब अपनी अघटन घटन घटिया सी शक्ति का प्रयोग करो। कितनी तो लीला करते हो ना, एक लीला और कर दो, एक बार और कृपा कर दो ना प्रभु। कहते कहते उनके हृदय के उद्गार फूट पड़े कविताओं के स्वर में। कड़े कड़े 108 पदों की रचना की, जिसमें से अंतिम पद था, मुशफ़क़ शफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, मेरे नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तो जहान बीज, मुझे तो गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। कारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। और ये जो अंतिम लाइन थी ना, कि यदि तुम हिंदुओं के ही नाथ हो, उनके ही खुदा हो, उनके ही ईश्वर हो, तो हमारा कुछ दावा नहीं, हम तो मुसलमान हैं। लेकिन यदि तुम जगन्नाथ हो, पूरे जगत के ईश्वर हो, जगन्नाथ है तुम्हारा नाम यदि, तो आज हमारी भी सुध लीजिए, हम भी तो इसी जगत में हैं। यदि जगन्नाथ हो तो हम जगत से बाहर थोड़ी है, हमारी भी तो सुध लो। और जब रोते रोते ये लाइन कही, ऐसे पुकारा, तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया। कृपा की। कविता पूरी होते होते ये लाइन गाते गाते काले खां जी का पुत्र अंगड़ाई लेते लेते खड़ा हुआ, जैसे कि अभी गहरी नींद से जगा हो। इधर उधर देखने लगा और कहने लगा, अब्बा अब्बा वे कहाँ गया? अब सब हैरान, कौन कहाँ गया? अरे अब्बा वो कहाँ गया, वो खूबसूरत लड़का? कौन खूबसूरत लड़का? अरे अब्बा यहाँ एक बहुत खूबसूरत श्याम वन का लड़का था, मोर मुकुट पहना था उसने, हाथ में बांसुरी थी उसकी, मुझे देख देख के मुस्कुरा रहा था वो। उसने बहुत प्यार से मेरे ऊपर हाथ फेरा और कहा, सलीम उठ उठ सलीम। लेकिन अब्बा जैसे ही मैं उठकर बैठा वो तो गायब हो गया। कहाँ गया अब्बा? वो खूबसूरत लड़का कहाँ गया? मुझे फिर देखना है उसे, कहाँ गया वो? और जब ये कहा तब तो काले खां जी के नेत्र सजल हो गए। आसपास जितने लोग थे, जितने हिंदू लोग थे, उनके नेत्र सजल हो गए। जितने मुसलमान थे जो ताने मार रहे थे, वो तो हक्के बक्के हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सलीम को, उस लड़के को, काले खां को देखते ही रह गए कि ये कैसे जीवित हो गया। सब और काले खां जी की, मदन मोहन जी की जय जयकार होने लगी और ये चर्चा पूरे करौली में फैल गई। कोने कोने में सबको पता चल गया कि ठाकुर जी की क्या लीला भई है, कैसे मुसलमान के मृत बालक को ठाकुर जी ने जीवित कर दिया है। बहुत सारे लोग अब कौतूहलवश आने लगे, सब दर्शन करने लगे। ये बात राजा तक भी पहुंची, सपरिवार वे भी आए। पता लगा कि ठाकुर जी की कितनी कृपा हुई है काले खां पे। आते ही काले खां को हृदय से लगा लिया उन्होंने, फिर सलीम को अपने हृदय से लगाया। गोसाई जी आ गए, उन्होंने अपने हृदय से लगाया दोनों को। काले खां की भक्ति की प्रशंसा की, मदन मोहन जी की जय जयकार की और बार बार काले खां जी के पुत्र सलीम से पूछा कैसा दिखता था वो बालक।
उस श्याम रंग के बालक के बारे में बताओ ना, कैसे थे हमारे ठाकुर जी, कैसे दिख रहे थे। और सलीम बालक वो ठाकुर जी का रूप रंग बता रहा है, उनके नेत्र कैसे हैं ये बता रहे हैं, उनके नासिका, उनके कर्ण कैसे है, वस्त्र कैसे धारण किए हुए थे। जबकि आज तक वो सलीम मंदिर में नहीं गया, कभी मदन मोहन जी को नहीं देखा, लेकिन आज जैसी पोशाक ठाकुर जी ने धारण की है, सेम वही पोशाक का वो वर्णन कर रहा है, बता रहा है ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी है, ऐसा पटका है, ऐसा श्रृंगार है, ऐसे आभूषण है। उनका कंठ स्वर कितना मीठा है, बोलन कितनी मीठी है, मुस्कान कितनी मधुर है, सब बता रहा है। गोसाई जी, राजा, सब भक्तगण सुनते जा रहे हैं। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा की, साक्षात दर्शन दिए इसको। खूब आनंद रहा। अब तो ठाकुर जी की जय जयकार हो गई, सब निंदा करने वाले मौन हो गए। अब तो राजा ने काले खान के परिवार को सेवा से स्वतंत्र कर दिया। कहा आपको मेहतर का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी अब तो हमारी है। कुछ नहीं, अब मेहतरी का काम नहीं करेंगे, आप छोड़ दो ये। लेकिन काले खां जी ये तो रो पड़े, कहा कि नहीं महाराज, ये तो नहीं छोड़ूंगा मैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ सकता। क्योंकि काले खां जी किसी और के मेहतर थोड़ी थे, वे तो स्वयं ठाकुर मदन मोहन जी के मेहतर थे। इस बात का तो बहुत गर्व था, तो कैसे छोड़ दे ये नौकरी। राजा के कहने पे भी नहीं माने कि नहीं, ये चरण रज की सेवा, मेहतरी का काम तो हम नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर सेवा नहीं छोड़ेंगे। पर क्या वो सच में अभी मेहतर ही बने हुए थे? वे तो राजा के भी राजा हो गए थे। अब तो राजा का अधिकार तो करौली और करौली की प्रजा पर था, लेकिन उनका अधिकार तो राजा प्रजा दोनों के हृदय पे हो चुका था। अब दोनों उन्हें पूज्य जान के अपने हृदय सिंहासन में बिठाए हुए थे। यहाँ तक कि जितने मुसलमान विरोधी भी थे, सब उनके प्रशंसक बन गए थे। जो ठाकुर जी को हमारे पत्थर की मूरत कहा करते थे, वे भी जान चुके थे कि ठाकुर जी हमारे चमत्कारिक है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी संभव कर सकते हैं। उनके भक्त वत्सलता का गुण सबको पता चला। मुसलमान भी समझ गए कि हमारे ठाकुर जी हिंदू मुसलमानों में भेद नहीं मानते, जिसे वे प्यारे लग जाए, जो उनसे प्यार कर ले, वे तो सबको अपनाते हैं। अद्भुत है हमारे ठाकुर जी। अब तो जैसे ही भक्ति का उदय सादा हुआ काले खां जी के हृदय में, तो कविता शक्ति भी जाग उठी। जब हृदय में भक्ति भाव बढ़ जाता है, हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, तो कविता का निर्झर भी स्वतः ही फूट जाता है। कितने ही चरित्रों में हमने ऐसे सुना। क्योंकि भक्त कविताओं के माध्यम से ही तो अपने ठाकुर जी का गुणगान करता है और परम आनंद की प्राप्ति करता है। तो ऐसे ही काले खां जी के भी हृदय से कविता का निर्झर फूट पड़ा। बहुत सारे पदों की रचना की उन्होंने, जो कि आज भी करौली के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। उनकी एक कविता इस प्रकार है। मैं सुमिरत हूँ तोय तो बिसारे मत मोए, मैं जानू एक तोय तुहारी कर तार की, ज्ञान ध्यान हीला मेरा तू ही है बसीला, करत नर क्रीड़ा तैने लीला बेसुमार की, पूजिए दयाल प्रभु दीजिए अभय दान, कीजिए निहाल तुझसे अर्जी अपार की, कारे बेकरार पड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार क्यों देरी इस बार की। अब तो कोई रोक टोक थी ही नहीं। मंदिर में दर्शन की तो खूब प्रेम से दर्शन करते, ठाकुर जी को पद सुनाते, खूब आनंद रहता। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत किया और अंतिम श्वास भी ठाकुर जी के सामने ही उन्होंने ली। ठाकुर जी के दर्शन करते करते उन्होंने अपनी भौतिक देह का त्याग किया और ठाकुर जी के नित्य धाम की ओर प्रस्थान किया। आज भी मदन मोहन जी की आरती के समय भक्तगण काले खां द्वारा रचित स्तुतियां गाते हैं और मदन मोहन जी की प्रशंसा में कहते हैं, कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, कारे की कविता सुन बेटा जीवायो। अर्थात कारे के बेटा अर्थात काले खां जी के बेटा को जब कारे ने खाया, कारे अर्थात काले नाग ने खाया, तो कारे की कविता सुन, काले खां जी की कविता सुनकर कारे कारे हमारे ठाकुर जी ने उनका बेटा जीवा दिया, उसको जीवन दान दे दिया।
तो ऐसे खूब कौतुकी ठाकुर जी है हमारे ये प्यारे मदन मोहन जी, और ऐसे ही अद्भुत है उनके भक्त। तो आज काले खां जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।